हेलो फ्रेंड्स, आज मैं आपको बताऊंगा कि अगर हमारी सोइल की सोइल बेरिंग कैपेसिटी बहुत ही कम है या फिर हमारी सोइल में डिफरेंशियल सेटलमेंट का प्रॉब्लम हो रहा है या फिर जो हमारा फाउंडेशन होगा उसके बेस के नीचे कोई हार्ड स्ट्रेटा नहीं होगा, तो उस कंडीशन में हम लोग बड़ी बड़ी बिल्डिंग कैसे बना सकते हैं। आज का मेरा टॉपिक उसी के रिलेटेड है कि हाउ टू कंस्ट्रक्ट अ skyscraper on a soil which has low soil bearing capacity or problem of differential settlement or do not contain any hard strata below the foundation। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। उसका आंसर है हम लोगों को उसमें फ्लोटिंग फाउंडेशन को प्रोवाइड करना पड़ेगा। फ्लोटिंग फाउंडेशन का दूसरा नाम बैलेंसिंग राफ्ट भी है, आप वो भी कर सकते हैं, दोनों एक ही है। तो फ्लोटिंग फाउंडेशन का मतलब क्या होता है वो मैं आज आपको बताऊंगा। ये फाउंडेशन कुछ इस तरीके से कंस्ट्रक्ट किया जाता है कि जो पूरी की पूरी बिल्डिंग का वेट आने वाला है जमीन के ऊपर, उतने ही वेट की सोइल को हम लोग बेस में से एक्सकेवेट कर लेंगे। अगर हम लोग इतनी ही सोइल को एक्सकेवेट कर ले जितनी हमारी बिल्डिंग का वेट है, तो क्या होगा कि सोइल के ऊपर जितना भी वेट पहले से ही था वो निकल जाएगा और उतना ही वेट वापस आ जाएगा। तो इस तरीके से सोइल में कोई भी सेटलमेंट का प्रॉब्लम नहीं होगा और जो सोइल होगी वो बिल्डिंग का वेट को इजीली कैरी कर सकती है। इस प्रोसेस को या फिर इस फाउंडेशन को हम लोग नाम देते हैं फ्लोटिंग फाउंडेशन और बैलेंसिंग राफ्ट। ये किस तरीके से कंस्ट्रक्ट होगा वो आप वीडियो में देख सकते हैं। अब हम लोग देखेंगे फ्लोटिंग फाउंडेशन का कंस्ट्रक्शन स्टेप। सबसे पहले साइट एक्सकेवेशन फॉर फ्लोटिंग फाउंडेशन कंस्ट्रक्शन। ये तो बेसिक स्टेप है कि हमको जो बिल्डिंग का वेट है उतनी सोइल को एक्सकेवेट करना पड़ेगा। उसके बाद दूसरा लेइंग ग्रावेल बेस फॉर ड्रेनेज, मतलब कि जो हमने एक्सकेवेट कर दिया उसके नीचे हमको एक ग्रावेल का बेस प्रोवाइड करना पड़ेगा, जिसकी वजह से जो ड्रेनेज होगी वो इजीली हो सकेगी। तीसरा स्टेप रेनफोर्समेंट ऑफ फाउंडेशन, मतलब कि जो हमारे डिजाइन में या फिर हमारे प्लान में जो रेनफोर्समेंट दिया गया होगा उतना रेनफोर्स को हमको टाई करके उसको नीचे ले करना पड़ेगा। और आखिर में हमको कास्टिंग ऑफ फाउंडेशन। ये 4 स्टेप होते हैं। अब आप लोग बोलोगे अगर सोइल की सोइल बेरिंग कैपेसिटी लो है तो फ्लोटिंग फाउंडेशन प्रोवाइड करने के बजाय हम लोग अगर कोई सोइल में ही कोई ट्रीटमेंट कर ले तो, लेकिन अगर हम लोग ट्रीटमेंट करने जाएंगे तो उसका कॉस्ट बहुत ही ज़्यादा आ जाएगा। उसकी बजाय हमको फ्लोटिंग फाउंडेशन प्रोवाइड करना इकोनॉमिकल पड़ेगा, इसलिए फ्लोटिंग फाउंडेशन हम लोग यूज करते हैं। अब आप लोग बोलोगे कि इस टेक्नोलॉजी का इतना ही ज्यादा एडवांटेजेस है तो कोई तो डिसएडवांटेजेस होगा, तो अब मैं आपको उसका डिसएडवांटेजेस भी बताता हूँ। सबसे पहले इसमें हम लोग बेस पर एक फुटिंग स्लैब प्रोवाइड करते हैं। उस फुटिंग स्लैब की वजह से हम लोग उसके नीचे की लैंड के अंदर से अगर हमको कोई पाइपलाइन या फिर कोई वायरिंग या फिर कुछ भी डालना होगा तो वो हम लोग नहीं कर सकते। दूसरा डिसएडवांटेज, ये बहुत ही पुरानी टेक्नोलॉजी है, इसलिए अब काफी लोग इसका यूज नहीं करते। ये उनका डिसएडवांटेजेस है। तो आज के लिए बस इतना ही। आई होप आपको ये सब कुछ समझ में आ गया होगा। अगर आपको मेरे इस कंटेंट से कोई वैल्यू मिलती है तो मेरी चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। थैंक यू।